ऑनलाइन हिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का थर्ड शिफ्ट, जो कि इसके क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिले हुए हैं। और जो क्वेश्चन हमें मिले हैं वो क्वेश्चन लगभग हमारे पास 25 क्वेश्चन, तो लगभग 26 क्वेश्चन जो है हमारे मिला के हो गए। और टॉपिक की बात डिस्कस करेंगे हम, ओके, कि टॉपिक जो है कौन कौन से हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं, या फिर आगे आपको क्या पढ़ना है वो हम इस वीडियो में भी देखेंगे। ओके, तो ये स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऑनलाइन फ्री स्टडी आकर लिखिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो हैं हमारे पास जो है वो सुबह की शिफ्ट के हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये शिफ्ट चालू हो गई है, वो है आपकी थर्ड शिफ्ट की, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था 1932 में पूना पैक्ट में महात्मा गांधी की जगह किसने हस्ताक्षर किए थे। यह पूना पैक्ट में हस्ताक्षर जो है महात्मा गांधी जी नहीं गए थे, ओके, उनके जगह जो है किसने की थी आपसे पूछा है। तो आपको सिंपल सा आंसर आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर साइन करे थे और मदन मोहन मालवीय ने साइन करे थे। ओके, इस पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट को यरवदा समझौता भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? ये होता है 24 सितंबर 1932 को। ओके, यरवदा सेंट्रल जेल में दलितों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्ताव को में बदलाव करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान संशोधन 103 से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये याद रखेंगे, ईडब्ल्यूएस से संबंधित था, आरक्षण मिला था उससे संबंधित। तो वो आरक्षण पर 10% आरक्षण के संबंधित था। देख सकते हैं यहाँ पर 10% आरक्षण प्रदान करा था, जो कि सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा संस्थानों में लागू है। ओके, याद रखेंगे। और आर्टिकल 15(6) या आर्टिकल 16(6) में इनको जोड़ा गया है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे, क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन इसमें बताए हैं। कानून व्यवस्था से दो क्वेश्चन आए थे, आर्टिकल वगैरह संबंधित क्वेश्चन थे। तो उसके आगे वाले क्वेश्चन में दिखाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन स्टूडेंट का तो ये अलग से आया था, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जरूर लिख दिया। लेकिन आर्टिकल आपको 15, 18 और आपका जो आर्टिकल है वो आपको पढ़ लेना है। वो आर्टिकल के लिए वीडियो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वो आर्टिकल सारे मैंने पढ़ाए हैं, वो आप देख लीजिएगा। ओके, अगला देखेंगे यहाँ पर शेखर कपूर को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। शेखर कपूर जो है एक मशहूर फिल्म कलाकार हैं, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2025 में। ओके, ये अभी वाले करंट अफेयर हैं, याद रखेंगे। 2025 के करंट अफेयर आ रहे हैं जनवरी से लेकर अभी तक के, मतलब कहने का बिल्कुल नया करंट अफेयर आया है थर्ड शिफ्ट में। ओके, और अगर हम बात करें जो फर्स्ट शिफ्ट था 2024 वाली 24 का, उसमें आया था, और 2025 का बिल्कुल करंट अफेयर अभी आया हुआ है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आपको 24 और अभी तक के जो हुए रिसेंटली जितने भी अवार्ड वगैरह, जो भी फंक्शन, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी दुर्घटना हुई, जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको आपको कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी जानते हैं भूषण रामकृष्ण गवई जी हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपसे आई थिंक आरपीएफ में भी पूछा गया था, और आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीरंदाजी विश्व कप किसने जीता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट ने समझ में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि तीरंदाजी जो विश्व कप हो रहा है उसमें भारत की ओर से किस किसने पदक जीते, या स्वर्ण पदक किस किसने जीते हैं। ये तीरंदाजी हो रही है आपकी हुई थी सिंघई में, जो कि 2025 में ही हुआ था। ये इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, तो देखिए मधुरा, ओके, मधुरा जी थे, अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव और ओजस देवताले, ये और ये कंपाउंडर। ओके, ठीक है, इन्होंने ये जीते। ओके, क्या जीते थे इन्होंने? स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ बनवाया। तो देखिए क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन मैंने ये जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन था 2.5 दिन का या 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो किसके द्वारा बनवाया गया। वो बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये कहाँ बनवाया, अगर क्वेश्चन आया तो वो अजमेर में है। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1857 की क्रांति संबंधित, लेकिन पता नहीं 1857 क्रांति संबंधित क्वेश्चन क्या था। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1857 से क्रांति से। ओके, तो आप मुझे कमेंट करेंगे 1857 क्रांति से क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या आया था, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अनामलाई से क्वेश्चन था, अनामलाई पहाड़ी कहाँ है, तो अनामलाई पहाड़ी है पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में है। ओके, अगर बात करिए मुख्यतः तमिलनाडु के राज्य में लगती है, और इसका कुछ भाग जो है केरल राज्य में भी फैला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ था आर्टिकल नंबर 15 से था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आर्टिकल 30 से था। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को
रोक देता है। ओके, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 पर आपको पता है एक मूवी बनी है, ध्यान रखेंगे। ओके, आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 भी आया था आपके लिए। अनुच्छेद 38 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है जो कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। ये किसको देता है, राज्य को देता है, याद रखेंगे। ठीक है, और अब क्वेश्चन क्या क्या हमारे रह गए हैं जो आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत यहाँ से मैं बताने वाला हूँ कि मैथ का लेवल और यहाँ पर जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या था बताता हूँ। पहले मैं कंप्यूटर क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, ठीक है, कंप्यूटर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कंप्यूटर क्वेश्चन आए थे आप 5 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से अगर हम बात करें पावर पॉइंट, ओके, पावर पॉइंट की बात करें, ठीक है, पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट से लगभग 3 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे। एक वोलेटाइल मेमोरी से क्वेश्चन था। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, आपका एक फंक्शन की से क्वेश्चन था, फंक्शन की जो F1 F2 F3, और आपका F5 पूछा गया था आपसे। क्या पूछा गया था, F5 से पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके वहाँ से आए हुए थे। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर हम बात करें इनका लेवल क्या था, अगर हम जीके और जीएस का अगर लेवल बात करें तो ये जो लेवल है वो है मॉडरेट। मैं मॉडरेट क्या बोल रहा हूँ, मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉडरेट में इसलिए क्योंकि इसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा भर दिया गया है, जीके जीएस का ज़्यादा रोल नहीं रहा है। तो इसमें अगर आपके 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में से आपको 20 या 18 आपको बनाने होंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हमने 80-85 अटैम्प्ट कर लिए हैं या 75 अटैम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये भी उन्होंने बोलना है, तो आपको भी इतना ही लगभग करना है। ठीक है, अगर जीके जीएस में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स करने हैं। ओके, आर्टिकल्स कर लेने हैं, कंप्यूटर मैंने बता ही दिया, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर जो कि आपका 2025 का है वो आपको कर लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद से कंप्यूटर हो गया हमारा, करंट अफेयर हो गया, यानी कि जीके जीएस हो गया। और बाकी आप जो अगर जियोग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं तो जियोग्राफी में से नदी पहाड़, नदियाँ और पहाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मैथ की तो मैथ में कैसा लेवल रहा है, मैथ का लेवल रहा है ईजी। ठीक है, मैथ का लेवल क्या रहा है, ईजी लेवल रहा है। ठीक है, और रीजनिंग का लेवल क्या रहा है, रीजनिंग का लेवल भी इजी रहा है। ठीक है, तो ऑल ओवर जो पेपर रहा है, जो ऑल ओवर अगर बात करें, ऑल ओवर पेपर जो रहा है वो रहा है इजी टू मॉडरेट। ठीक है, क्या रहा है, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अब इजी टू मॉडरेट में अब याद रखेंगे, इजी टू मॉडरेट में हमेशा जो नंबर होते हैं वो आपका कट ऑफ, या आप बात करेंगे मैक्सिमम सेफ स्कोर क्या हो सकता है आपका। ओके, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सेफ स्कोर होगा आपका 75 प्लस। ठीक है, सेफ स्कोर होगा आपका 75 प्लस। ठीक है, अभी सुबह की शिफ्ट में मैंने बोला था इस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 75 प्लस आपका सेफ स्कोर हो सकता है। ये सभी के लिए, ना कि जनरल, ये जनरल के लिए, जो SC/ST सभी के लिए ये। ठीक है, तो 75 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है सेफ स्कोर में हैं। और आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं, अटैम्प्ट आपको 80 to 85 अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आप ज़्यादा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय कम वैसे ही मिलता है और माइनस मार्किंग है तो हमें थोड़े स्लो क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।